कीर्ति की मम्मी को यहाँ मैंने बुलाया। और किसको ही खुशी मिलेगी मेरी खुशियों को नजर लगा के? मानना पड़ेगा। हैरान हूं मैं देख के कि आपकी सोच कितनी छोटी है। जॉर्ज, तो बोल दो किसके कहने पे उसे यहाँ बुलाया था? अपने बॉयफ्रेंड के? ओह सॉरी, वो तुम्हारा मंगेतर है ना? राघव, चिल्ला मत। चिल्लाने से सच दबेगा नहीं, ऐसा मुझे किसी रिपोर्टर ने बताया। सच तो ये है कि रोहित को लगता है कि मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूं, इसलिए वो भी मेरे साथ बुरा करना चाहता है। और तुम जो उसकी लाइफ पार्टनर बनने वाली हो, अब उसकी क्राइम पार्टनर भी बन गई हो गया? आपको जो सुनाना था आपने सुना दिया ना, अब आप जा सकते हैं। थोड़ी भी शर्म बाकी है तुम्हें? रीत चौधरी जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने महीनों तक ये रिश्ता क्यों घसीटता रहा। तो पहली मुलाकात में ही समझ गया था। पता नहीं क्यों इतने महीने में ये रिश्ते को घसीटता रहा। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारा सामान उठा के तुम्हें पहले ही अपनी जिंदगी से, अपने घर से बाहर क्यों नहीं फेंक दिया? पता नहीं क्या हुआ? रुक क्यों गया? क्योंकि कुछ नया है नहीं ना आपके पास कहने के लिए। हर बार गलती आप खुद करते हैं, लेकिन हर बार आप उसका इल्जाम, उसका दोष और अपने अंदर का जहर आकर मुझ पे उगलते हैं। और अब तो मुझे आदत हो गई है आपकी इस धोखेबाजी की। तभी तो एक लड़की से शादी करने का वादा आपने किया, लेकिन उसकी मम्मी उसके पूरे परिवार को बताने ही भूल गए। और बजाय उनसे माफी मांगने के आप यहाँ खड़े होकर सारा इल्जाम मुझ पे डाल रहे हैं। वाह मिस्टर राघव सूर्यवंशी, आप ही की गलती अगर कीर्ति की मम्मी को ये नहीं पता है कि उसकी बेटी की शादी के कार्ड्स तक प्रिंट हो गए हैं तो। लेकिन उसमें भी आप यहाँ खड़े होकर हमारे अतीत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो मान लो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसलिए कीर्ति की मम्मी को तुमने यहाँ बुलाया। ये तो मैं बोल रहा हूँ, बोलो सच क्या है? बोलो। मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब भी मेरे कमरे में आते हैं आप एक फैसला लेके आते हैं, और मुझसे वो फैसले के बारे में बात करने नहीं, मुझे वो फैसला सुनाने आते हैं। शौक नहीं है खुद को सही और आपको गलत ठहराने का। लेकिन अब जब हम बात कर ही रहे हैं ना, तो एक बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ। आपसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। शौक लगा कि द ग्रेट राघव सूर्यवंशी को किसी ने अपना दुर्भाग्य कह दिया? नहीं रीत, मैं तो हैरान हूं कि जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूं तुम्हारा दुर्भाग्य कैसे स्टार्ट हो गया। जब से तुम रीत सूर्यवंशी बनी हो, तुम्हारे तो ऐशो आराम चल रहा है। पहले तो 2 वक्त की रोटियों के बिलाने पड़े थे। तुम तो ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रही हो, ठाट बाट वाली जिंदगी जी रही हो। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। और ये तुम्हारा पैशन, ये भी तो मेरी वजह से है। और तुम कह रही हो कि तुम्हें मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है। सो फनी। इतना जहर भरा पड़ा है ना आपके अंदर राघव, कि जब भी आप मुझे कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, मेरा मन करता है कि मैं अपने दिल में लगी आग से आपको जला के राख कर दूं।